हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज डॉक्टर विशाल महाजन, एमडी काय चिकित्सा। वेलकम टू चरक संहिता लेक्चर सीरीज। अग्निवेश के ने जो प्रश्न पूछे अपने गुरु से, उनके उत्तर देते हैं आगे कि षड उपक्रम क्या होते हैं, उनको क्या कहा जाता है, स्नेहन किसे कहा जाता है, स्वेदन किसे कहा जाता है, लंघन किसे कहा जाता है, ब्रूहण किसे कहा जाता है, इसके बारे में गुरुजी बताते हैं। तद अग्निवेशस्य वचो निशम्य गुरु ब्रवीत। अग्निवेश के प्रश्न सुनने के बाद गुरुजी आगे बताते हैं, उन कर्मों की व्याख्याएं बताते हैं कि उपक्रम, जो 6 उपक्रम बताए गए हैं उनकी व्याख्या बताते हैं कि लंघन क्या होता है, ब्रूहण क्या होता है। इसके बारे में ऐसे एक एक करके सारे श्लोक के फॉर्म में व्याख्या बताते हैं। वो क्या क्या है देखते हैं। लंघन की व्याख्या क्या बताते हैं, लंघन मतलब क्या, लंघन करना मतलब क्या, इसके बारे में बताते हैं। यत् किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम। मतलब क्या, इस लाइन का अर्थ क्या होता है। यत् किंचित लाघव करम, जिस कर्म से, जो भी कार्य हम करते हैं, जिस कार्य करने से, जो भी कार्य करने से शरीर में लाघव होता है, लाघव करम देहे, शरीर में लाघवता, लघुता उत्पन्न होती है। जो शरीर के बड़े हुए भाव है, दोष हो सकते हैं, मल हो सकते हैं, धातु हो सकते हैं, उनको, उनका लंघन किया जाए तो उनको लाघव प्राप्त किया जाता है, उनको कम किया जाता है। ऐसे शरीर को, और उससे शरीर का लंघन, लाघव दिया जाता है, लघुता लाई जाती है, ऐसे लाइटलीनेस लाया जाता है शरीर में, उसको हम लंघन कहते हैं। तो लंघन की व्याख्या क्या बताते हैं, फिर से देखते हैं। यत् किंचित लाघव करम देहे तत् लंघनम स्मृतम। जो देह को, जो उपक्रम, जो भी उपक्रम, वो उपवास हो सकता है, व्यायाम हो सकता है, ये सारी चीजें हो सकती है, तो जिससे शरीर में लाघव हो आता है उसको लंघन कहते हैं। उसी के साथ ब्रूहण की व्याख्या क्या बताते हैं, ब्रूहण मतलब क्या बताते हैं, उसकी डेफिनेशन है ब्रूहत्वम यत् शरीरस्य जनयत तच्च ब्रूहणम। जो शरीर को बृहत्व लाता है, शरीर के दोष धातु मलों को बढ़ाता है नॉर्मल क्वांटिटी में, जो शरीर को पुष्ट करता है, ब्रूहण करता है, बढ़ाता है, साइज में बड़ा करता है, ऐसा जो कार्य होता है, जो बृहत्व लाता है, शरीर में बृहत्व लाता है, ऐसी जो भी क्रिया होती है उसको हम ब्रूहण कर कहते हैं। ठीक है। फिर बताते हैं रुक्षण की व्याख्या क्या है। रुक्षण मतलब क्या, रौक्षम खरत्वम वैशद्यम यत् कुर्यात् तद ही रुक्षणम। जो शरीर में, जो शरीर के भाव पदार्थों में रुक्षता, खरता, रुक्षता मतलब ड्राइनेस, खरता मतलब रफनेस, वैशद्यम यत् कुर्यात् सिद्धति लक्ष्य, यत् कुर्यात् तद ही रुक्षणम। ये जो कार्य, जो भी उपक्रम रौक्ष, खरत्व और वैशद्य लाता है शरीर को, शरीर के भाव पदार्थों को, उसको हम लोग रुक्षण कहते हैं। आगे आता है कि स्नेहन किसे कहते हैं। स्नेहन मतलब क्या, स्नेहन किसे की डेफिनेशन क्या रहेगी। स्नेहनम स्नेह विषंदम मार्दवम क्लेद कारकम। स्नेहन से क्या करता है, स्नेहन की डेफिनेशन क्या है। स्नेहन जो होता है वो क्या करता है, स्नेह, स्निग्धता लाता है, शरीर के भाव पदार्थों में स्निग्धता डेवलप करता है, स्निग्ध करता है, उसको मॉइस्चर डेवलप करता है। विषंदम मार्दवम क्लेद कारकम, विषंद डेवलप करता है, मार्दव, विषंदम मार्दवम, मार्दव सॉफ्टनेस डेवलप करता है, क्लेद कारकम वहां पे मॉइस्चर बनाए रखता है। ऐसा जो उपक्रम होता है उसको स्नेहन कहते हैं। स्वेदन की व्याख्या क्या कहते हैं, स्वेदन के बारे में कहते हैं स्तंभ गौरव शीत घनम स्वेदनम स्वेद कारकम। स्तंभ, शरीर में जो जकड़न होती है, स्टिफनेस होता है, उसको जो दूर करता है, शरीर में जो भारीपन आया है, हेवीनेस आया है, उसको जो दूर करता है, या फिर जो कोल्डनेस आया है, टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर कम हो रहा है, या फिर ठंड की वजह से जकड़न, या ठंड की वजह से ठंडक महसूस हो रही है, शीत गुण शरीर में बढ़ गया है, ऐसे जो
कम करता है, शीत गुण को कम जो करता है उसको स्वेदन कहते हैं। साथ ही साथ जो शरीर में स्वेदन बनाते हैं, स्वेद कारकम, स्वेदनम स्वेद कारकम, जिसके उपयोग से शरीर में पसीना आता है, जिसके उपयोग से शरीर में स्वेद प्रवृत्ति होती है, पसीना आता है, उसको हम लोग स्वेदन कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वेदन कहते हैं। आगे देखते हैं कि स्तंभन की व्याख्या क्या है। स्तंभन मतलब क्या? स्तंभन किसे कहा जाता है? तो स्तंभनम स्तंभयति यद गतिमंतम चलम ध्रुवम, जो शरीर में भाव पदार्थ है, जो चल है, गतिमंत है, उनको रोक के रखना, एक जगह पे टिकाए रखना, उनकी चल गति को रोकना, उनके गतिवन भाव को रोकना, इसको स्तंभन कहते हैं। जैसे हमने अतिसार का एग्जांपल दिया कि अतिसार में क्या है? अति मलसरण हो रहा है, मतलब लूज मोशंस के फॉर्म में द्रव मल प्रवृत्ति होते रही है, उसको गति प्राप्त हुई है, चल हुई है, उसको रोकने का काम कौन करेगा? स्तंभन द्रव्य करेगा। तो ये हो गई षड उपक्रमों की व्याख्या। अभी इस पे ये इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें क्या जरूरी है, इस पे क्वेश्चन कैसे आ सकता है? षड उपक्रम की व्याख्या बताइए, षड उपक्रम के बारे में बताइए, ऐसा और उसके बारे में उनके गुण बताइए, या फिर षड उपक्रम की व्याख्या, षड उपक्रमों की व्याख्या बताकर उनके द्रव्यों के गुण बताइए, षड उपक्रमीय द्रव्यों के गुण बताइए, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। एमसीक्यू बड़े बहुत से पूछे जाएंगे कि ये लाइन दी जाएगी, रौक्षम खरतोम वैशद्यम यत कुर्यात् तद ही, ये आपको नहीं दिया जाएगा, तो ये रुक्षण की व्याख्या है। ब्रूहन के बारे में पूछा जाएगा, स्तंभ गौरव शीतग्नम क्या है, तो वो स्वेदन है। फिर आगे आता है कि ये पूछा जाएगा कि ये तो ऑब्वियस है कि किंचित लाघव क्रम देहम लंघन है, बृहत शरीर से जनित, ये ब्रूहन ही, ये पूछा जाएगा। इस पे ऐसे क्यों आएंगे कि षड उपक्रमों की इंडिविजुअली व्याख्या बताइए, या आपको एलक्यू पूछा जाएगा कि षड उपक्रमों के बारे में डिटेल बताइए, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं कि जो षड उपक्रम हमने देखे, लंघन, ब्रूहन, रुक्षण, स्नेहन आदि जो षड उपक्रम देखे हैं, इनके द्रव्य जो होते हैं,